भगवत पुराण कथा द्वितीय स्कंद 7वां अध्याय। नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो इसको प्रथम अध्याय से अवश्य सुनें, जिससे आपको इसका पूरा सार समझ में आए। यदि आप गर्भवती माता हैं तो आप इसको प्रतिदिन सुनें, जिससे आपको श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति हो। तो 7वां अध्याय जो यहाँ से प्रारंभ होता है। जय श्री हरे कृष्ण। भगवान के लीला अवतारों की कथा। ब्रह्मा जी कहते हैं, अनंत भगवान ने प्रलय के जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार करने के लिए समस्त यज्ञ में 12 शरीर ग्रहण किया था। आदि दैत्य हिरण्यक कश्यप जल के अंदर ही लड़ने के लिए उनके सामने आया। जैसे ही इंद्र अपने वज्र से पर्वतों के पंख काट डाले थे, वैसे ही वारा भगवान ने अपनी डालों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर उन्हीं प्रभु ने रुचि नामक प्रजापति की पत्नी आकुति के गर्भ से सुयज्ञ के स्वरूप में अवतार ग्रहण किया। उस अवतार में उन्होंने दक्षिणा नामक की पत्नी से स्वयं नाम के देवताओं को उत्पन्न किया और तीनों लोगों के बड़े बड़े संकट हल लिए। इसी से स्वयंभू मनु ने उन्हें हरि के नाम से पुकारा। नारद कर्दम प्रजापति के घर देवहूति के गर्भ से 9 बहनों के साथ भगवान कपिल के रूप में अवतार ग्रहण किया। उन्होंने अपनी माता को उस आत्मज्ञान का उपदेश किया जिससे वे इसी जन्म में अपने हृदय के संपूर्ण मल तीनों गुणों की आसक्ति का सारा कीचड़ धोकर कपिल भगवान के वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हो गईं। महर्षि अग्नि भगवान को पुरुष रूप में प्राप्त करना चाहते थे। उन पर प्रसन्न होकर भगवान ने एक दिन कहा कि मैंने अपने आप को तुम्हें दे दिया। इसी से अवतार लेने पर भगवान नाम दत्त दे पड़ा। उनके चरण कमलों के पराग से अपने शरीर को पवित्र करके राजा यदु और सहस्त्र अर्जुन आदि ने योग की भोग और मोक्ष दोनों ही सिद्धियां प्राप्त की। नारद, सृष्टि के प्रारंभ में मैंने विविध लोकों से रचने की इच्छा से तपस्या की। मेरे उस अखंड तप से प्रसन्न होकर उन्होंने तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर सनक, सनातन और संत कुमार के रूप में अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने प्रलय के कारण पहले कल्प के भूले हुए आत्मज्ञान का ऋषि के प्रति यथावत उपदेश किया, जिससे उन लोगों ने तत्काल परम तत्व का अपने हृदय में साक्षात कर लिया। धर्म की पत्नी दक्ष कन्या मूर्ति के गर्भ से नर नारायण के रूप में प्रकट हुए। उनकी तपस्या का प्रभाव उन्हें के जैसा था। इंद्र की भेजी हुई काम की सेना अप्सराएं उनके सामने जाते ही अपना स्वभाव खो बैठी। वे अपने हाव भाव से उन आत्मस्वरूप भगवान की तपस्या में लीन हो गईं और विघ्न भी नहीं डाल पाईं। नारद, शंकर आदि महान भाव अपनी रोज भरी दृष्टि से कामदेव को जला देते हैं, परंतु अपने आप को जलाने वाले आसन्न क्रोध को वे नहीं जला पाते। वहीं क्रोध नर नारायण के लिए निर्मल हृदय में प्रवेश करने वाले पहले ही डर के मारे कांप जाता है, फिर भला उनके हृदय में काम का प्रवेश तो हो ही कैसे सकता। अपने पिता राजा उत्तानपाद के पास बैठे हुए 5 वर्ष के बालक ध्रुव को उनकी सौतेली माता सुरुचि ने अपने वचन वाणों से भेद दिया। इतनी छोटी अवस्था होने पर भी वे उस ग्लानि से तपस्या करने के लिए वन में चले गए। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए और उन्होंने ध्रुव को ध्रुव पद का वरदान दिया। राज भी ध्रुव के ऊपर नीचे प्रदक्षिणा करते हुए दिव्य महेशगण उनकी स्तुति करते रहते। कुमार्गगामी विनका ऐश्वर्य और पौरुष ब्राह्मणों के स्वरूप वज्र से जलकर भस्म हो गया। वह नरक में गिरने लगा। ऋषियों की प्रार्थना पर भगवान ने उसके शरीर मंथन से पृथ्वी के रूप में अवतार धारण कर उसे नरकों से उबारा और इस प्रकार पुत्र शब्द को चरितार्थ किया। उसी अवतार में पृथ्वी को गाय बनाकर उन्होंने उसके जगत के लिए समस्त औषधियों का दोहन किया। राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के गर्भ से भगवान के ऋषभ देव के रूप में जन्म लिया। इस अवतार में समस्त आसक्तियों से रहित रहकर अपनी इंद्रियां और मन को अत्यंत शांत करके एवं अपने स्वरूप में स्थित होकर समदर्शों के स्वरूप में उन्होंने जड़ों की भांति योगचर्या का आचरण किया। इस स्थिति को महर्षि लोग परम हंसपद अथवा अभूतचार्य कहते हैं। इसके बाद स्वयं उन्होंने यज्ञ पुरुष में मेरे यज्ञ में स्वर्ण के समान कांति वाले हृदय गृह स्वरूप में अवतार ग्रहण किया।
भगवान व विक्रय वेदमय, यज्ञमय और सर्वदेवमय है। उन्हीं की नासिका से श्वास के स्वरूप में वेदवाणी प्रकट हुई। चक्षु मानवता के अंत में भावी मनुष्य सलव्रत ने मत्स्य स्वरूप में भगवान को प्राप्त किया। उस समय पृथ्वी नौका के आश्रय होने के कारण वे ही समस्त जीवों के आश्रय बने। प्रलय के उस भयंकर जल में मेरे मुख से गिरे हुए वेदों को लेकर वे उसी में विहार करते रहे। जब मुख देवता और दानव अमृत के प्राप्ति के लिए क्षीर सागर मंथन कर रहे थे, तब भगवान ने कच्छप स्वरूप में अपनी पीठ पर मंदराचल धारण किया। उस समय पर्वत के घूमने के कारण उसकी रगड़ से उनकी पीठ की खुजलाहट थोड़ी मिट गई, जिससे वे कुछ क्षणों तक सुख की नींद सो सके। देवताओं का महान भय मिटाने के लिए उन्होंने नरसिंह का रूप धारण किया। फड़कते ही भौहें और तीखी दाढ़ों से उनका मुख बड़ा ही भयानक लगता था। हिरण्यकश्यप उन्हें देखते ही हाथों में गदा लेकर उन पर टूट पड़ा। इस पर भगवान नरसिंह ने दूर से ही उसे फाड़कर अपनी जांघों पर डाल दिया और उसके छटपटाते रहने पर भी अपने नखों से उसका पेट फाड़ डाला। बड़े ही भारी सरोवर में महाबली गहन गजेंद्र पैर पकड़ लिया। जब बहुत ताकत लगाकर भी वह हड़बड़ा गया या घबरा गया, तब उसने अपने सूंड में कमल लेकर भगवान को पुकारा, हे आदि पुरुष, हे समस्त लोकों के स्वामी, हे श्रवण मात्र से कल्याण करने वाले। उसकी पुकार सुनकर अनंत शक्ति भगवान चक्र प्राणी गरुड़ की पीठ पर चढ़कर वहां आए और अपने चक्र से उन्होंने ग्रहका का मस्तक उखाड़ डाला। ग्रहका मतलब मगरमच्छ। इस प्रकार कृपा परसवश भगवान ने अपने शरणागत गजेंद्र सूर्य को पकड़कर उस विपत्ति से उसका उद्धार किया। भगवान वामन अदिति के पुत्रों में सबसे छोटे थे, परंतु गुणों की सृष्टि से वे सबसे बड़े थे, क्योंकि यज्ञ पुरुष भगवान ने इस अवतार में बलि के संकल्प छोड़ते ही संपूर्ण लोगों को अपने चरणों से ही नाप लिया था। वामन बनकर उन्होंने 3 पग पृथ्वी के बहाने बलि से सारी पृथ्वी ले ली, परंतु इससे यह बात सिद्ध कर दी कि समर्थ मार्ग पर चलने वाले पुरुषों को याचना के सिवा और किसी उपाय से समर्थ पुरुष भी अपने स्थान से नहीं हटा सकते, ऐश्वर्य से युक्त नहीं कर सकते। देवराज बलि ने अपने सिर पर स्वयं वामन भगवान का चरण मृत धारण किया था। ऐसी स्थिति में उन्हें तो देवताओं के राजा इंद्र की पदवी मिली, इसमें कोई बलि का पुरुषार्थ नहीं था। अपने गुरु शंकराचार्य माना करने पर भी उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के विपरीत कुछ भी करने को तैयार नहीं हुए, और तो क्या भगवान तीसरा पग पूरा करने के लिए उनके चरणों से सिर रखकर उन्होंने अपने आप को भी समर्पित कर दिया। नारद, तुम्हारे अत्यंत प्रेम भाव से परम प्रसन्न होकर हंस के रूप में भगवान ने तुम्हें योग, ज्ञान, आत्म तत्व को प्रकाशित करने वाले भगवत धर्म का उपदेश किया। वह केवल भगवान के शरणागत भक्तों को ही सुगमता से प्राप्त होता है। वे भगवान स्वयंभू आदि माना तो मनु के रूप में अवतार लेकर मनु वंश की रचना की। दशों दिशाओं में अपने सुदर्शन चक्र के समान तेज से बेरोक टोक निष्कट राज्य करते। तीनों ही लोगों के ऊपर सत्यलोक तक उनके चरित्रों की कामनी कीर्ति फैल रही थी, और उसी रूप में वे स्वयं समय पर पृथ्वी के भारदूत दुष्ट राजाओं का दमन भी करते रहते थे। भगवान धन्वंतरी अपने नाम से ही बड़े बड़े रोगियों के रोग तत्काल नष्ट कर देते। उन्होंने अमृत पिलाकर देवताओं को अमर कर दिया और दैत्यों के द्वारा ग्रहण किए हुए उनके यज्ञ भाग उन्हें फिर से दिला दिए। उन्होंने ही अवतार लेकर संसार में आयुर्वेद का प्रवर्तन किया। जब संसार में ब्राह्मण द्रोही आर्य मर्यादा का उल्लंघन करने वाले नारकी क्षत्रिय अपने नाश के लिए ही दैववश बढ़ रहे थे और पृथ्वी के काटने बन जाते थे, तब भगवान महापराक्रमी परशुराम के रूप में अवतरित होकर अपने तीखी धार वाले फर से 21 बार उनका संहार किया। मायावती भगवान हम पर अनुग्रह करने के लिए अपनी कलाओं भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण के साथ श्री राम के स्वरूप में इक्ष्वाकु वंश में अवतरित होते ही इस अवतार में अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी पत्नी और भाई के साथ तो वन में निवास करते थे। उसी समय उनसे विरोध के कारण रावण उनके हाथों मारा गया। त्रिपुर विमान को जलाने के लिए उद्गत शंकर के समान जिस समय भगवान राम की शत्रु की नगरी लंका को
भस्म करने के लिए समुद्र तट पर पहुंचे। उस समय सीता के वियोग के कारण बढ़ी हुई क्रोधित अग्नि से उनकी आंखें इतनी लाल हो जाती कि उनकी दृष्टि से ही समुद्र के मगरमच्छ, सांप और आदि जीव जलने लगते और भय से थरथर कांपते हुए समुद्र झटपट उनके मार्ग दे देता। जब रावण की कठोर छाती से टकराकर इंद्र के वाहन ऐरावत दांत चूर चूर होकर चारों ओर फैल गए, जिससे दिशाएं सफेद हो गई थी, तब दिग्विजय रावण घमंड से फूलकर हंसने लगा था। वहीं रावण जब श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी को चुरा कर ले जाता और लड़ाई के मैदान में उनसे लड़ने के लिए गर्वपूर्वक आता, तब भगवान श्री राम के धनुष की डंकार से ही उसका वह घमंड प्राणों के साथ विलीन हो जाता। उस समय झुंड के झुंड दैत्य पृथ्वी रौंद डाले जाते। उस समय उसका भार उतारने के लिए भगवान अपने सफेद और काले केस वाले बलराम और श्री कृष्ण के रूप में कला अवतार ग्रहण करे। वे अपनी महिमा को प्रकट करने वाले इतने ही अद्भुत चरित करेंगे कि संसार के मनुष्य उनकी लीलाओं का रहस्य बिल्कुल नहीं समझ सकेंगे। बचपन में ही पूतना के प्राण हल लेना, 3 महीनों में अवस्था में पैर उछालकर बड़ा भारी उलट पलट देना, घुटनों के बल चलते फिरते आकाश को छूने वाले यमला अर्जुन वृक्षों के बीच में जाकर उन्हें उखाड़ डालना, ये सब ऐसे कर्म हैं जिन्हें भगवान के सिवा और कोई नहीं कर सकता। जब कलिया नाग के विष से दूषित हुई यमुना जल पीकर बछड़े और गोपाल मर जाएंगे, तब वे अपनी सुधामयी कृपा दृष्टि से वर्षा ही उन्हें जीवित कर देंगी और यमुना जल को शुद्ध करने के लिए वे उसमें विहार करेंगे तथा विष की शक्ति से जीभ लपलपाते हुए काली नाग को वहां से निकाल देंगे। उसी दिन रात को जब सब लोग वहां से यमुना तट पर सो जाएंगे और देव अग्नि आसपास का मौजूदा वन चारों ओर से जलने लगेगा, तब बलराम जी के साथ वे प्राण संकट में पड़े हुए ब्रजवासियों की उनकी आंखों के बंद कराकर उस अग्नि से बचा लेंगे। उनकी यह लीला भी अलौकिक ही होगी। उनकी शक्ति वास्तव में अचित्य है। उनकी माता उन्हें बांधने के लिए जो जो रस्सी लाएंगी वही उनके उदर में पूरी नहीं पड़ेगी, जो अंगुल छोटी ही रह जाएगी तथा जबाई लेते समय श्री कृष्ण के मुख में 14 भुवन देखकर पहले तो यशोदा भयभीत हो जाएंगी, परंतु फिर वे संभल जाएंगी। वे नंद बाबा को अजगर के भय से और वरुण के पास से छुड़ाए हुए माए दानों का पुरु व्योमासुर जब गोपाल बालकों को पहाड़ की गुफाओं में बंद कर देगा, तब वे उन्हें भी वहां से बचा लाएंगे। गोकुल के लोगों को जो दिन भर तो काम धंधों में व्याकुल रहते हैं और रात को अत्यंत थक कर सो जाते हैं, साधनाहीन होने पर भी वे अपने परम धाम में ही ले जाएंगे। निष्पाप नारद जब श्री कृष्ण की सलाह से गोप इंद्र का यज्ञ बंद कर देंगे, तब इंद्र वज्र भूमि का नाश करने के लिए चारों ओर से मूसलाधार वर्षा करने लगेंगे। उससे उनकी तथा उनके पशुओं की रक्षा करने के लिए भगवान कृपावश होकर 7 वर्ष की अवस्था में ही 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को ही एक हाथ से अपनी छुगली पर उठा देंगे और खेल खेल में ही धारा करे रहेंगे। वृंदावन में विहार करते हुए रास करने की इच्छा से रात के समय जब चंद्रमा की उज्ज्वला चांदनी चारों ओर छिटक रही होगी, अपनी बांसुरी मधुर संगीत की लंबी तान छेड़ेंगे। उससे प्रेम विवश होकर आई हुई गोपियों को जब कुबेर का सेवक शंखचूड़ हरण कर लेगा, तब वे उसका सिर उतार लेंगे। और भी बहुत से प्रलय धेनुकासुर, बकासुर, केशी, अरिष्टसुर आदि दैत्य, चरुण आदि पहलवान, कुवल पिंडी, हाथी कस, कलयवन, भौमासुर, मिथ्या, वासुदेव, सल्ख, दिवित, वानर, वलोत, दंतवक्त, राजा, नग्नि, जक्ति, 7 बैल, शंभासुर, विदुरस्त और रुक्मणी आदि तथा कंबोज, मत्स्य, कुरु, कैकेयी और संजन आदि देवों के राजाओं एवं जो भी युद्ध धनुष धारण करके युद्ध के मैदान में सामने आएगा, वे सब बलराम, भीमसेना और अर्जुन आदि नामों की आड़ में स्वयं भगवान के द्वारा मारे जाकर उन्हीं के धाम में चले जाएंगे। समय के फेर से लोगों की समझ कम हो जाती है, आयु भी कम होने लगती है। उस समय भगवान देखते हैं कि अब ये लोग मेरे तत्वों को बतलाने वाली वेदवाणी को समझने में असमर्थ होते जा रहे हैं। तब प्रत्येक कल्प में सत्यवती के गर्भ से व्यास के रूप में प्रकट होकर वे वेद रूपी वृक्ष का विभिन्न शाखाओं के रूप में विभाजन कर देते हैं। देवताओं के शत्रु दैत्य लोग भी वेद मार्ग का सहारा लेकर
मैदानों के बनाए हुए अदृश्य वेग वाले नगरों में रहकर लोगों का सत्यानाश करने लगेंगे। तब भगवान लोगों की बुद्धि में मोह और अत्यंत लोभ उत्पन्न करने वाले वेश धारण करके युद्ध के रूप में बहुत से उपधर्मों का उपदेश करेंगे। कलयुग के अंत में जब सत्पुरुष के घर भी भगवान की कथा होने में बाधा पड़ने लगेगी, तब ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य, पाखंडी और शूद्र राजा हो जाएंगे। यहाँ तक कि कहीं भी स्वाहा स्वाहा और सट सटकार की ध्वनि, देवता पितरों के यज्ञ श्राद्ध की बात नहीं सुनाई पड़ेगी। तब कलयुग का शासन करने के लिए भगवान कल की अवतार ग्रहण करेंगे। जब संसार की रचना के समय होता है, तब तपस्या और प्रजापति, मरीच आदि ऋषि और मेरे स्वरूप में जब सृष्टि की रक्षा का समय होता है, तब धर्म, विष्णु, मनु और देवता और राजाओं के स्वरूप में तथा जब सृष्टि के प्रलय का समय होता है, तब अधर्म, रुद्र तथा क्रोधवश नाम के सर्प एवं दैत्य आदि स्वरूप में सर्वशक्तिमान भगवान की माया विभूतियों ही प्रकट होती हैं। अपनी प्रतिभा के बल से पृथ्वी के एक एक धूति कणों को गिन चुनने पर भी जगत में ऐसा कौन सा पुरुष है जो भगवान की शक्तियों की गणना कर सके। जब वे त्रिक्रम अवतार लेकर त्रिलोकी नाप रहे थे, उस समय उनके चरणों के अदम्य वेग से प्रकृति रूप अंतिम अवतार से लेकर सत्यलोक तक सारा ब्रह्मांड कांपने लगा था। तब उन्होंने ही अपनी शक्ति से उसे स्थिर किया था। समस्त सृष्टि की रचना और संहार करने वाली माया उनकी एक शक्ति, ऐसी ऐसी अनंत शक्तियों के आश्रय उनके स्वरूप को ना मैं जानता हूँ और ना वे तुम्हारे बड़े भाई सनक आदि ही, फिर दूसरों तो कहना ही क्या। आदिदेव भगवान से सहस्त्र मुख से उनके गुणों का गान करते आ रहे हैं, परंतु वे अब भी उनकी अनंत की कल्पना नहीं कर सकते। जो निष्कष्ट भाव से अपनी सर्वस्व और अपने आप को भी उनके चरण कमलों में न्यौछावर कर देते हैं, उन पर वे अनंत भगवान स्वयं ही अपनी ओर से दया करते हैं और उनकी दया के पात्र ही उनकी दुस्तर माया का स्वरूप जानते हैं, उसके पार जा पाते हैं। वास्तव में ऐसे पुरुष ही कुत्ते और सियारों के कलेवा स्वरूप अपने और पुत्रादि के शरीर में यह मैं हूँ और यह मेरा है ऐसा भाव नहीं करते। प्यारे नारद, परम पुरुष की उस योग माया को मैं जानता हूँ तथा तुम लोग भगवान शंकर, दैत्य कुलभूषण, प्रहलाद, शत्रुपा, मनुपुत्र, प्रियव्रत आदि प्राचीन वही ऋषु और ध्रुव भी जानते हैं। इनके सिवा इच्छाको, पुरुष, रोवा, मिचुकुंद, जनक, गांधी, रघु, अमीरवी, सागर, गए, ययाति आदि तथा माधवा, अलर्क, सत्यधानवा, अनु, रतिदेव, भीष्म, बलि, अमूर्त, दिलीप, सौभारी, उंडक, शिवी, देवल, पीपलाद, शर्षल, उद्धव, पाराशर, भूरिशेण एवं विभीषण, हनुमान, सुखदेव, अर्जुन, अष्टशेषण, विदुर और सुतदेव आदि महात्मा भी जानते हैं। जिनके भगवान के प्रेमी भक्तों सा स्वभाव बनाने की शिक्षा मिलती है, वे स्त्री, सूद, हुड़, भेल और पाप के कारण पशु पक्षी आदि योनि में रहने वाले भी भगवान की माया का रहस्य जान जाते हैं और उस संसार सागर से सदा के लिए पार हो जाते हैं। फिर भी जो लोग वैदिक सदाचार का पालन करते हैं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या। परमात्मा वास्तविक स्वरूप एक शांत, अभय एवं केवल ज्ञान रूप है। ना उसमें माया का मल है और ना तो उसके द्वारा रची हुई विषमताओं का है, और वह सत्य और असत्य दोनों से परे है। किसी भी वैदिक या लौकिक शब्द की वहाँ तक पहुँच नहीं है। अनेक प्रकार के साधनों से संपन्न होने वाले कर्मों का फल भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। और तो क्या, स्वयं माया भी अपने सामने नहीं जा पाती, लज्जा खाकर भाग खड़ी होती। परम पुरुष भगवान वही परम आनंद है। महात्मा लोग उसी का शोक रहित अनंत आनंद स्वरूप ब्रह्म के स्वरूप में साक्षात्कार करते हैं। स्वयंशील पुरुष उसी में अपने मन को समाहित करके स्थित हो जाते हैं। जैसे इंद्र स्वयं मेघ स्वरूप से विमान होने के कारण जल के लिए कुआं खोदने की कुदाल नहीं रखते, वैसे ही वे भेद दूर करने वाले ज्ञान साधनों को भी छोड़ देते हैं। समस्त कर्मों के फल भी भगवान ही देते हैं, क्योंकि मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार जो शुभ कर्म करता है वह सब उन्हीं को प्रेरणा से होता है। इस शरीर में रहने वाले पंचभूतों के अलग अलग हो जाने पर यह शरीर नष्ट हो जाता है, तब भी इसमें रहने वाला अजन्म पुरुष आकाश के समान नष्ट नहीं होता। बेटा नारद, संकल्प से विश्व की रचना करने वाले श्री हरि का मैंने तुम्हारे सामने संक्षेप में वर्णन किया। जो कुछ कार्यकरण अथवा भाव अभाव है वह सब भगवान से भिन्न है। फिर
फिर भी भगवान तो इससे पृथक भी नहीं है। भगवान मुझे जो उपदेश दिया था वह यही भगवत है। इसमें भगवान की विभूतियों का संक्षिप्त वर्णन है, तुम इसका विस्तार करो। जिस प्रकार सबके आश्रय और सर्वस्वरूप भगवान श्री हरि में लोगों की प्रेममयी भक्ति हो, ऐसा निश्चय करके इसका वर्णन करो। जो पुरुष भगवान की अचित शक्ति माया का वर्णन या दूसरों के द्वारा किए हुए वर्णन का अनुमोदन करते हैं अथवा श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण करते हैं, उनका चित्त माया से कभी मोहित नहीं होता। इस प्रकार हमारा 7वां अध्याय जो यहीं पे संपन्न हुआ। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसको प्रतिदिन सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम फिर मिलेंगे 8वें अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु।